जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? और and then I hope all are well, good and healthier and make ourselves strong. So I am today very happy and sometimes something is emotionally touched. You know what? Today is 23rd of January and we have missed our great leader Subhash Chandra Bose. And as you know, today her birth anniversary. कमाल की पर्सनैलिटी थे, डेट अ ग्रेट लीडर. एंड देन आपका जो सिलेबस है उससे आउट ऑफ भी जब आप पढ़ेंगे तो कि ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ा करें. सच अ मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर एंथुजियास्टिक, you have to lead and strongest courage when you read their story and study about it. Okay, so Jayan, now we start our fraction. Now in last class we are in a fraction we are complete some definitions. So now today we are learn about simple fraction and mixed fraction. यहाँ से आपको क्वेश्चन भी आएगा. तो मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ से आपको सिंपल क्वेश्चन आता है. सिंपल क्वेश्चन क्या आता है कि पहले तो आपको सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन पता होना चाहिए. लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था सिंपल फ्रैक्शन की कोई भी आपका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या है. न्यूमिनेटर लेस देन और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन. जैसे 4/5 दिस इज सिंपल फ्रैक्शन, 9/11 दिस इज अ सिंपल फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन की वेयर द पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीजर पार्ट इंक्लूड, कि कोई भी ऐसा पार्ट जिसमें इंटीजर और आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो. जैसे मैंने लिखा 9:1/3, तो दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शन. यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? तो क्वेश्चन आएगा आपको कन्वर्ट करने के लिए. कन्वर्ट सिंपल फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन. तो फर्स्ट हम ये सीखेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. एंड सेकंड थिंग वी हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन. मीन्स सिंपल से मिक्स और मिक्स से सिंपल दोनों को सीखेंगे. सिंपल फ्रैक्शन मैंने लिखा जस्ट लाइक 25/30 या 25/20. दिस इज द सिंपल फ्रैक्शन. ओके, अभी सिंपल फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में. तो आप ये देखिए कि ये 20 एज ए डिनोमिनेटर एंड दिस इज द 25 न्यूमिनेटर. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो न्यूमिनेटर होता है वो डिविडेंट का वर्क करता है. किसका वर्क करता है? डिविडेंट का वर्क करता है. और जो आप हमारा डिवीजर होता है वो वर्क करता है डिवीजर का. आर यू रिमेंबर द थिंग कि न्यूमिनेटर इज एज ए वर्क एज डिविडेंट एंड डिनोमिनेटर वर्क एज डिवीजर. मीन्स के 20 से डिवाइड देंगे 25 टाइम. तो 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? आप बोलेंगे सर 1 टाइम. तो कुछ रिमाइंडर भी रहेगा, तो रिमाइंडर रहेगा 5 एंड दिस इज द 20. कि सर अभी अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा बेस बिल्कुल 0 पाते 20 को 25 से डिवाइड किया तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम. आप लेंगे सर 20 लिखा एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, दिस इज द रिमाइंडर. लिखने का प्रोसेस क्या है? लिखने का प्रोसेस है कि बेटा यहाँ पर जो S2 होता है वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन को लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर को और नीचे लिखते हैं डिवीजर को. क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवीजर. क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवीजर. सो क्वेश्चन इज 1 and remainder is 5 and divisor is 12. So this is the simple fraction convert into mixed fraction. ये एग्जांपल सेकंड लेते हैं. सेकंड एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ऐसे कोई भी ले लो. मैंने लिखा 45/9. तो आप इसे ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये 47 कर दीजिए. 47/9. तो आप इसे करोगे तो आप देखोगे सर कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम. 9 5 जा 45. कितना रिमाइंडर रहेगा? आप बोलेंगे सर रिमाइंडर रहेगा 2 एंड अपॉन में 9.
सो दिस इज द सिंपल फ्रैक्शन टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन। अभी यहाँ से ही आपको मैं बताता हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन, कैसे करेंगे कन्वर्ट इसे सिंपल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। हमने ये भी पढ़ा था एक बार क्या लास्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम वाले में हमने पढ़ा था डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट मल्टीपल डिवीजर प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा था। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये इसे सॉल्व कर लेंगे। 20 को 1 में मल्टीपल करेंगे तो 20 बन जाए 20 प्लस रिमाइंडर को क्या कर देते ऐड कर देते, तो 25/20। सेम एज आप इसे करोगे तो ये भी सिंपल फ्रैक्शन में वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 9 का मल्टीपल 5 में करेंगे, 9 5 जा 45 प्लस 2 रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 47/9। तो ये हमें आना चाहिए कि सिंपल फ्रैक्शन होता है तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सेम 2 एग्जाम्पल के साथ फिनिश हो गया। अगर आपको अभी भी डाउट है तो एक लास्ट कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं थोड़ा हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन मैंने लिखा 25/9/12। इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सिंपल फ्रैक्शन। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन एंड कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो 12 का मल्टीपल किस में करेंगे 25 में, 25 में करेंगे तो 12 का मल्टीपल तो 250 और 250 प्लस 309, तो ये हो जाएगा 309/12। आप मल्टीपल करेंगे तो आप खुद कर लीजिए कि 12 5 जा 66 एंड 12 2 जा 24 300 प्लस 9, तो 309/12। अंडरस्टैंड हुआ? सो दिस इज द सिंपल फ्रैक्शन। Now I hope you got my point and understand how to convert simple fraction to mixed fraction and how to mix fraction to simple fraction. Okay, so move to our second topic means fraction का ही second term जिसमें हम compare करना सीखेंगे, क्योंकि हमें fraction दे दिया जाता है फिर आपसे पूछा जाता है which is the smallest fraction, which is the greatest fraction. Okay, और क्या पूछा जाता है, और सर आप बोलेंगे कि एक तो हमें अरेंजमेंट पूछा जाता है। अरेंजमेंट क्या कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो पहले कंपेयर करना सीखेंगे, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शन, कि कोई भी 2 फ्रैक्शंस दे दी जाएंगी और आपसे बोलेंगे कि आप बेटा इसमें बताइए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। कंपेयर या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो कंपैरिजन फ्रैक्शन करेंगे, कोई भी ले लेते, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4/7 और कोई फ्रैक्शन ले ली 5/9, ये कोई सिंपल सी फ्रैक्शन ले ली। एग्जांपल 1, 2 एग्जांपल सॉल्व करा देंगे एंड देन कि होगा कि आप लोगों को आ जाएगा 8/15 एंड 9/9 क्या ले लो 9/12/30 ओके। अब यहाँ से आपको क्या क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ लेगा स्मॉलेस्ट है भाई, स्मॉलेस्ट पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा ग्रेटेस्ट। अगर और आपसे अंडरस्टैंडेबल है कि भाई एक स्मॉलेस्ट होगी तो दूसरी कैसी होगी ग्रेटेस्ट होगी, क्यों, एंड देन अगर एक ग्रेटेस्ट है तो स्मॉलेस्ट होगी। तो इसमें सिंपलेस्ट मेथड क्या जाता है कि अगर 2 फ्रैक्शन दिए तो मैं यहाँ पे एक मेथड को सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस देता हूँ, वो है कि आप इनसे का क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। क्या करिए क्रॉस मल्टीपल में 7 का मल्टीपल 5 में कर दीजिए, 9 का मल्टीपल 4 में कर दीजिए। इससे सिंपलेस्ट मेथड मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि ये जब आपको 2 फ्रैक्शन गिवन हो, 3 फ्रैक्शन गिवन है तो उसका ही बताऊंगा। तो अभी 2 फ्रैक्शन गिवन है तो ये सबसे इजी है कि 9 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो 9 4 जा 36 एंड 7 का फ्रैक्शन मल्टीपल करेंगे 5 में 3 5 जा 35। अब यहाँ से आपको इजीली दिख रहा होगा भाई 36 वाला क्या है ग्रेटर है और 35 वाला स्मॉलेस्ट है। तो 36 कहाँ से आ रहा है, कैसे मल्टीपल करने पर, तो 4/7 इज अ ग्रेटर
एंड 5/9 इज अ लेस। आप इसे ऐसे भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं 4/7 ग्रेटर देन 5/9। वो अंडरस्टैंड? क्या क्रॉस मल्टीपल कर डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में रिटर्न कर दिया, 7 का 5 में करेंगे लिख दिया, दोनों को देखा कि भाई 36 आ किससे रहा है, 4 में मल्टीपल कर रहे थे तो 4/7, तो 4/7 इज अ ग्रेटर देन 5/9 इज अ लेस। अभी भी नहीं अंडरस्टैंड हुआ है तो यहाँ से चलते हैं। तो अगर ऐसे भी करेंगे तो 13 का मल्टीपल 8 में करेंगे तो 13 8 जा 84 एंड 15 का मल्टीपल 12 में करेंगे तो 15 का मल्टीपल 12 में आप करेंगे तो 15 2 जा 30 एंड 180। अब आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि 84 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर है, 180 इज अ ग्रेटर नंबर। तो आप इससे लिख दोगे 180 कहाँ से आ रहा है 12/13 से, तो 12/13 इज अ ग्रेटर एंड 84 कहाँ से आ रहा है 8/15 से, तो ये 8/15 इज अ लेस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट नंबर तो स्मॉलेस्ट ये वाला हो जाएगा, एंड द ग्रेटेस्ट पूछ लिया है दिस इज द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट। अंडरस्टैंड हुआ? कुछ नहीं है, सिंपल न्यूमिनेटर का ना डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीपल करना है लिख देना है, क्रॉस मल्टीपल करना है लिखना है। अब जो वाला ग्रेटर होगा उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका स्मॉलेस्ट होगा उसका फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगा। ओके, नाउ मूव टू कंपेयर फ्रैक्शन में ही कि जब आपको 3 फ्रैक्शन दिया जाए, क्या दिया जाए 3 फ्रैक्शन दिया जाए, या फिर इसे इसको अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं कि चीज़ें आपसे अरेंज कर दिया जाए। अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन, मीनिंग तो वही है, फ्रैक्शन का अरेंजमेंट करो या कंपेयर करो। ओके, तो इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपका 2/3, 3/4 एंड 5/12 एंड 9/16, ये फ्रैक्शन को ले लेते हैं। ओके, अब देखो क्या क्या अरेंजमेंट कर सकता है, क्या क्या पूछ सकता है आपसे, या आपको क्या क्या आना चाहिए। पहला, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड, आपको क्या आना चाहिए, आपको इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना पड़े तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकती हैं। थर्ड, आपसे क्या पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, एंड देन फोर्थ आपको ग्रेटेस्ट ही पूछ सकता है। क्यों ग्रेटेस्ट ही पूछ सकता है ना, ब्लैक इंक लेकर आओ। तो ग्रेटेस्ट ही पूछ सकता है, तो अभी क्या करेंगे इसमें, सबसे सिंपलेस्ट इजी वे क्या होता है कि इनका ना एलसीएम ले लो। एलसीएम आप सभी को आता है, एलसीएम फोर्थ क्लास में एलसीएम आता है कि इनके डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए एलसीएम किसका करेंगे, हम करेंगे 3, 4, 12 एंड 16 का। ठीक है, देखो मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम का मीनिंग क्या है कि भाई इन सभी से उस नंबर में डिवाइड रहना चाहिए। ठीक है, तो 16 से अगर मैं करूँगा कि 16 और 12 का अगर मैं लेता हूँ 180, तो ये सबसे डिवाइड हो जाएगा है। अगर आपको नहीं आप कर पा रहे हो तो आप क्या करो, इसे इस तरह से कर लो कि 2 से करेंगे 3 और 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 6 और 2 से करेंगे 8, वापस से आप 2 से कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3। अभी 3 से कर दीजिए 1 1 4, और 4 तो क्या है सेम को प्राइम नंबर है, तो इसका मल्टीपल कर दिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 72, 48। तो 48 सबके डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम आ जाता है आपका 48। तो अभी अगर हमारा एलसीएम 48 आ गया तो कैसे करेंगे, 48 आ गया है तो आप 48 को न्यूमिनेटर में लिख लीजिए। ओके, एंड देन आप क्या करेंगे भाई, सीधा जैसे हम इसका सम भी सीखेंगे तो 3 से डिवाइड दीजिए, 3 से जाएगा तो आप बोलेंगे सर 16 टाइम का मल्टीपल ऊपर कर दीजिए। देखो एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जितने टाइम जाएगा उसका मल्टीपल कर दीजिए। 16 टाइम जाएगा, 16 से 2 करेंगे तो 32, कोमा 4 से करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, 12 3 जा 36, 12 से करोगे
4 टाइम 4 5 जा 20 एंड 16 से करोगे तो 16 से कितना टाइम जाएगा, 16 से जाएगा 3 टाइम, 3 टाइम जाएगा तो 3 9 जा 27। तो देखो ये नंबर्स निकल के आ गए। अब यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि विच इज द स्मॉलेस्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट, और आप अरेंजमेंट भी लगा सकते हो इसका इजी वे में। अरेंजमेंट कैसे लगाओगे, पहले तो एक एक का लेंगे, तो जैसे फर्स्ट वाले का अगर मैं आंसर लिखूँगी असेंडिंग ऑर्डर, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अरेंज स्मॉलेस्ट, अरे असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग। तो स्मॉलेस्ट सबसे क्या है 20, 20 किससे आ रहा है 5/12 से, तो सबसे पहले आ जाएगा 5/12 एंड इससे ग्रेटर क्या होगा 27, 27 कहाँ से आ रहा है 9/16 से, तो 9/16। इसके बाद क्या है 32, 32 किससे आ रहा है 2/3 से, 2/3 एंड 36 कहाँ से आ रहा है 4/4, 3/4। अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो इसका अपोजिट करेंगे, 3/4, 2/3, 9/16 एंड 5/12। स्मॉलेस्ट पूछिएगा तो स्मॉलेस्ट देखो किससे आ रहा है 20 से, तो 20 कहाँ से आ रहा है 20 हमें किससे मिल रहा था, इससे 5/12 से, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अगर आपसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछेगा तो दिस इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट किससे आ रहा है 3/4 से, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। वापस से नहीं अंडरस्टैंड आया तो भाई डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम को उसी के डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। 3 से मैंने डिवाइड किया तो 3 टाइम जाएगा, 16 टाइम जाएगा, 16 से मैंने 2 को मल्टीपल किया तो 32 आ गया। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, 12 का मल्टीपल 36, 12 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 4 टाइम, 4 का मल्टीपल 5 में 20 और 16 से 3 टाइम, 3 का मल्टीपल 20। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। इफ एनी डाउट, थोड़ा सा 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, हमारा इंक खत्म हो गया मार्कर का। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आप ले लीजिए 5/6 एंड 4/15, 8/9, 1/3, 8/9 एंड 1/3। अभी इसको भी सेम तरीके से करेंगे, सेम से करेंगे तो आप पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे तो आप अपने मेथड से भी ले सकते हैं। बाकी आप देखिए कि 15 और 9 45 डिवाइड होता है, 45 से 3 से भी डिवाइड होता है क्या, 16 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो 45 मीन्स 90, 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। बाकी आपके तरीके से करके दिखा देते हैं, तो 6, 15, 9 एंड 3 आप ऐसे करोगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 2 जा एंड 3 5 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, 3 से कर दीजिए 1 एंड 1, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। ये कैसे को प्राइम नंबर, को प्राइम का मैंने बताया कि क्या कर लेंगे मल्टीपल, मल्टीपल ही उनका क्या होता है एलसीएम होता है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अभी एलसीएम हमारे पास आ गया 19, अभी 90 आ गया तो क्या करेंगे सेम, 6 से डिवाइड देंगे तो 6 से कितने टाइम जाएगा, आप बोलेंगे सर 6 से जाएगा 6 3 35 टाइम, 35 टाइम जाएगा ना, 6 हाँ 15, सॉरी 15, और 15 का मल्टीपल ऊपर कर देंगे तो 15 5 जा 75, 15 से देंगे तो आपका जाएगा 6 टाइम, और 6 का मल्टीपल 4 में कर देंगे 24 आ जाएगा। 9 से देंगे तो 10 टाइम, 10 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो 18 आ जाएगा 80, और 3 से करेंगे तो 3 से जाएगा 30 टाइम, 30 का मल्टीपल 1 में करेंगे 30। अभी आप क्लियरली आप शो कर पा रहे होगे कि अभी देखो स्मॉलेस्ट नंबर 24, 24 किससे आ रहा है इससे 4/15 से, ग्रेटेस्ट नंबर 80 से तो 8/90। अरेंजमेंट करिए तो मैं स्मॉलेस्ट नंबर से ले लेता हूँ। ओके, असेंडिंग ऑर्डर से ले लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 24, 24 कहाँ से आ रहा है 4/15, 4/15 से। इससे ग्रेटेस्ट क्या है भाई 13, 13 किससे आ रहा है 30,
1/3 से, एंड उसके बाद नेक्स्ट 75 किससे मिला था हमें 5/6, सेम लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर 8/9। अभी आप बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 8/9 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 4/15। अब डिसेंडिंग पूछते तो डिसेंडिंग क्या हो जाता है 8/9, देन 5/6, देन 1/3 एंड देन 4/15। अभी मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ रही हैं। अगर कहीं पे भी कोई सी प्रकार का इशू आ रहा है आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसका, कि इसमें एक्सप्रेशन की आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी और वैल्यूज देने के बाद आपसे उसको एक्सप्रेस करवा ले जाओ फ्रैक्शन में। ओके, चलिए एंड कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में एडिशन और सिखा दें आपको। देन हमारे पास क्या रह जाएगा, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड देन फ्रैक्शन का डिवीजन। देन मिक्स वाले क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद आएंगे मेन आपका जो आपको मार्क्स चेज कराएगा, मार्क्स ऑब्टेन कराएगा, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड ऑफ मार्क्स। देन हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ, एक क्लास और लास्ट और रखेंगे जिसमें हम आपको फ्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे। चलिए, तो हम ये मार्कर नहीं चल रहा है, तो एक्सप्रेस करना सिखा रहे थे कि एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन, एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन। तो ये भी कंपैरिजन ही होता है। जैसे कंपैरिजन में बोल दूं कि आपको एक्सप्रेस करना है कि 40 पैसे हैं जो आपको कुछ रुपए में कंपेयर करना है, आपको दे दिए जाए कि आप 300 ग्राम को आपको कंपेयर करना है किससे 4 kg से। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम लेंगे 300 ग्राम एक्सप्रेस इन या कंपेयर टू या 300 ग्राम ऑफ 4 kg, ऐसे ले लीजिए। अभी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड ये होता है कि आप ये देखो कि 300 ग्राम को कर रहे हैं केजी में, तो दोनों को सेम यूनिट करो। तो ये सेम यूनिट करेंगे तो ये होगा 300 ग्राम। आप बोलेंगे सर 4 kg है, तो 1 kg में 100 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम, 4000 ग्राम हो जाएगा। अभी इसे कंपेयर करेंगे तो भाई किसका, पहले याद है 300 ग्राम और 4 kg, तो ये 4 kg जो होता है वो नीचे रखते हैं, मीन्स जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो जिसे कंपेयर करा जा रहा है उसे ऊपर रखेंगे। तो कंपेयर किसके कर रहे हैं 300 ग्राम को, तो दिस इज द ऑल्सो ग्राम एंड दिस इज द ऑल्सो ग्राम। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/40। दिस इज द फ्रैक्शन एंड दिस इज द फ्रैक्शन एक्सप्रेशन। और भी हम बोल सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया 250 पैसे ऑफ 10 रुपीज, इस तरह का भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो पहले तो वही है कि भाई 200 पैसे को किससे 10 रुपीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो 10 रुपीज को पैसे में ही तो कन्वर्ट करके करेंगे। तो पैसे कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 1 रुपी में 1000 पैसे होते हैं, तो 10 रुपी में 10,000 पैसे हो जाएंगे। एंड कितना 250 पैसे कंपेयर करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 से 1 टाइम 25 से करोगे तो 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 1/40। दिस इज द एक्सप्रेशन इन फ्रैक्शन। इस टाइप से हमें करना होता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन भी फिनिश होता है। एक लास्ट और ले सकते हैं आप, जैसे मुझे बोल दिया 500 ml ऑफ 25 लीटर, तो आप बोलेंगे सर किसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि 500 अपॉन किससे कंपेयर करें 25 लीटर से, तो सर इसे भी ml में करिए। तो आप बोलेंगे 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, तो आप लिखेंगे 2500 ml मतलब 2500 ml हो गया। तो इसे आप क्लोज कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 1 टाइम और 5 से 5 टाइम। दिस इज द 1/5, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/5।
सो ये हो जाता है। अभी इसके बाद मैं फिनिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पूरा फिनिश करेंगे, देन एक क्लास सिंप्लीफिकेशन एंड देन हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए आप लोग ख्याल रखिए। जय हिंद।